चुनाव हार गए कि सरकार या सिस्टम ने आपको चुनाव हरा दिया? मुझे तो सिस्टम ने चुनाव हरा दिया। हम हारे कहाँ, मेरा चुनाव ही नहीं हुआ तो हम कैसे हार जाए। कोई परिवार कितना ही बड़ा हो या छोटा हो, चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, अगर उस परिवार का मेहा, जिसे गार्जियन कहते हैं, जिसे अभिभावक कहते हैं, अगर उस परिवार में गार्जियन स्वरूप अभिभावक नहीं हो तो वह परिवार बिखर जाता है, टूट जाता है, उसका विकास रुक जाता है। ठीक उसी प्रकार किसी पंचायत में अगर मुखिया जी नहीं हो, उस पंचायत का मुखिया नहीं हो तो उस पंचायत का विकास रुक जाता है। अभी मैं पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी प्रखंड में हूँ और यहाँ एक ऐसा पंचायत है जहाँ पे मुखिया ही नहीं है। मुखिया बिना यह पंचायत एकदम अधूरा है। तो इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि सब जगह चुनाव हो गया, सभी पंचायतों में मुखिया जी आ गए, आखिर क्या हुआ कि इस पंचायत में मुखिया नहीं है। हमारे साथ एक शख्सियत हैं जिनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इनका परिचय जान लेते हैं। क्या नाम है? मैं सत्येंद्र सिंह, पिता राम विनोद सिंह, ग्राम रामपुरवा, इजुलपुर पंचायत के मुखिया। इसके पहले हम मुखिया, वर्तमान मुखिया थे, लेकिन हमारे पंचायत में जब पंचायत का नामिनेशन वगैरह हो गया, हम अपना नामिनेशन भी कर दिए। इसमें 9-10 आदमी उम्मीदवार बने। उसमें एक भूतपूर्व मुखिया रामदयाल सहनी का देहांत हो जाने के कारण एक बैग चुनाव के 10 रोज पहले उनका देहांत हार्ट अटैक से देहांत हो गया, जिसके वजह से मेरा पंचायत में चुनाव रुक गया, बाधित हो गया। हम लोग बहुत उतावला से थे कि मेरा पंचायत का चुनाव हो जाएगा, हमारा जो अधूरा काम जो छूटा हुआ है उसको हम पूर्ण करेंगे, लेकिन मेरा चुनाव रुक गया। मुझे आशा था कि चुनाव के बाद री इलेक्शन तुरंत हो जाएगा और मेरे चुनाव हो जाएगा, फिर मुखिया कोई ना कोई बनेगा, या हम बने या और कोई बने, लेकिन मेरे पंचायत का विकास जो बाधित था वह फिर पूर्ण होगा। लेकिन एक बैग चुनाव बंद हो जाने के कारण मेरा चुनाव नहीं हो पाया। आशा लगाते रह गए कि अब चुनाव होगा, लेकिन अभी तक, आज के दिन तक मेरा लमसम साल होने जा रहा है, 7-8 महीना दिन हो गया। अभी तक मुझे कोई भी ब्लॉक से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है कि मेरा पंचायत का चुनाव कैसे होगा। इसके एवज में मेरे दिमाग में आया कि बड़े पदाधिकारी से संपर्क किया जाए इस चुनाव के विषय में। हमने जिला में डीएम से भी राय विचार लिए, पंचायती राज पदाधिकारी से भी राय विचार लिए, मेहसी ब्लॉक में प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी राय विचार लिए, लेकिन ये लोग हमको एक ही को बात बताया कि इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि आपका पंचायत का चुनाव कब होगा। तो इसके विषय में हम पूछे कि जब तक अगर चुनाव नहीं होगा तब तक मेरे पंचायत का विकास कैसे होगा। जो मेरा पंचायत अभी तक वर्जित है विकास से, अभी तक मेरे पंचायत में 5 रुपया का खर्च नहीं हो पाया है। वह रुपया, मेरा जो रुपया बिहार सरकार या भारत सरकार जो देती है उसका क्या होगा। मेरे पंचायत के लोग हमसे आकर बराबर हमसे राय विचार लेते हैं कि मुखिया जी चुनाव कब होगा। हम एक ही को बात उनको बताते हैं कि अभी इसके विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं। एक बात मुखिया जी स्पष्ट किया जाए, आप चुनाव हार गए कि सरकार या सिस्टम ने आपको चुनाव हरा दिया? मुझे तो सिस्टम में चुनाव हरा दिया। हम हारे कहाँ, मेरा चुनाव ही नहीं हुआ तो हम कैसे हार जाए। हमारा चुनाव होता उसके बाद तो हम हारते। हार या जीत जनता के हाथ में होता है, जनता मत देता तो हम हारते या जीतते। लेकिन अभी तो हम न जीते हैं न हारे हैं, जनता के बीच में तो हम वही हैं। लेकिन हमको यहाँ के प्रशासन चुनाव हरा दिया। हमारे प्रशासन जो है वो सोया हुआ है। यहाँ से लेकर जिला तक और जिला से लेकर राज्य तक हम लोग आज तक पपीहरा की तरह इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा पंचायत का चुनाव कब होगा, कैसे होगा और मेरे पंचायत का विकास कैसे होगा। हमारा पंचायत 6 वार्ड का पंचायत है और यहाँ
95% लोग गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाला लोग है। एक भी परिवार यहाँ कोई विशेष बड़ा पदाधिकारी और बड़ा सर्विस में नहीं है। सब लोग किसान है, मजदूर है और सब लोग हम पर ही आशा लगा कर रखता है कि मुखिया जी कुछ हमको आवास देंगे, शेड बनाएंगे, सोख्ता बनाएंगे, रोड बनाएंगे, लेकिन हमसे हमारे अधिकार से भी हम वंचित हो गए। तो हम इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी राय लिए कि अगर आप यहाँ का अगर मुखिया का चुनाव नहीं होता है तो आप अपने स्तर से एक कैबिनेट बनाकर आप अपने स्तर से मेरे पंचायत का विकास को कराया जाए, लेकिन वो अभी तक ध्यान नहीं दिए हैं। पंचायत में सिर्फ मुखिया जी का चुनाव नहीं हुआ कि बाकी और जो डिपार्टमेंट होते हैं जैसे वार्ड का चुनाव होता है, सरपंच का, इन लोगों का हुआ? देखिए, एक सिंगल 6 चुनाव होता है। 6 चुनाव में एक फर्स्ट जिला परिषद का चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव होता है, पंच का चुनाव होता है, समिति महोदय का चुनाव होता है, वार्ड का चुनाव होता है। सब लोग का चुनाव संपूर्ण हो चुका है, सिंगल एक मुखिया का चुनाव बाधित है। तो क्या लगता है जब तक चुनाव नहीं होगा इस उजिलपुर पंचायत का विकास संभव है कि नहीं है? अभी तक तो हमको संभव नहीं बुझा रहा है। अभी एक तो हमारा प्रखंड विकास पदाधिकारी सबसे बड़ा गलती किए कि जिस पीरियड में सारे लोगों का चुनाव हुआ और सारे लोगों को उप मुखिया का चुनाव का लेटर उनको मिला, तो उसी पीरियड में मेरे पंचायत का भी जो वार्ड मेरा जो जीत कर गया था, वार्ड लोग उप मुखिया का चुनाव करता है। उस पीरियड में उप मुखिया का चुनाव अगर वो करा दिए हुए रहते तो मेरा पंचायत का विकास हो सकता है। मुखिया के नहीं रहने के बाद उप मुखिया भी करता है, लेकिन वो भी चुनाव नहीं करा पाए। इसके एवज में हमने आपको इसके लिए पंचायती राज पदाधिकारी के टेबल तक गए और वहां जाकर इस विषय का मुद्दा उठाए, तो वो आपको एक लेटर देने के बाद उप मुखिया का चुनाव वो 3-4 महीना के बाद कराए। और अभी भी उप मुखिया का चुनाव हो जाने के बाद भी अभी तक उप मुखिया को कोई तरह का वित्तीय अधिकार नहीं दे पाए हैं। वो भी अभी बैठा हुआ है, वो भी अभी पंचायत में कोई सिस्टम नहीं आया है। इसके लेकर हमारे सबसे बड़ा अगर दोषी माना जाए तो प्रखंड विकास पदाधिकारी। एक बात और मुखिया जी स्पष्ट किया जाए कि आपने जैसे बताया कि हमने फलना जगह, चिलना जगह, हर जगह जाकर अधिकारियों से बात किया कि हमारे पंचायत में चुनाव नहीं हुआ, तो खाली आप ही का है इस मुद्दा को उठा रहे हैं? इसलिए कि इसके पहले मुखिया हम थे और 5 साल हमने पंचायत का रूपरेखा जहाँ तक हुआ वहाँ तक किए हुए सारे हमारे जनता के नज़र में और प्रशासन के नज़र में है। और हम इसलिए किए कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, एक सामाजिक जिम्मेवारी व्यक्ति के नाते इसलिए किए कि यहाँ अगर उप मुखिया का चुनाव, मुखिया का चुनाव अगर होता है तो हम जो आएगा वो हमारे पंचायत का विकास करेगा। हम आए या हमारा दूसरा कोई भाई आए, इसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कोई ना कोई को अधिकार मिलना चाहिए, या हमें मिले या कोई और को मिले। लेकिन अधिकार नहीं मिलेगा तो फिर मेरा पंचायत का विकास कैसे होगा? हमको विकास से मतलब है, हमको पोस्ट से मतलब अपना। कौन सा विकास? अपना विकास या जनहित का? जनहित की विकास चाहिए। और सुनने में आता है कि आपका क्षेत्र जितना भी है उसमें लगभग सभी बाढ़ क्षेत्र है, सही है कि गलत? देखिए, मेरा 6 वार्ड का पंचायत है, 9 गांव है, जिसमें 5 गांव आपको जनसंख्या का गांव है, चिरागी जिसको बोलते हैं, और 4 गांव जो है वो बिना चिरागी है। तो वहाँ एक घर द्वार नहीं है, वहाँ बस्ती नहीं है, लेकिन विलेज है, वहाँ थाना संख्या है। तो मेरा गांव का रूपरेखा जो है उसमें 80% घर, 80% क्षेत्र जो है वो आपको फ्लड इलाका में आता है। 20% जो क्षेत्र है, जैसे रामपुरवा सराय बनवारी से स्टार्ट किया जाए, जो बांध है गंडक परजोट का, जो बांध है गंडक परजोट जो नदी निकला है, वो हमारे रामपुरवा से होते हुए, झूलपुर होते हुए, बरहरवा होते हुए तक जाती है, जो वो आपको गंडक नदी के किनारे बसा हुआ गांव है। तो बांध के इस बगल बस्ती है और बांध के उस बगल लोग खेती करता है, फ्लड इलाका है। जो 80% भूमि जो है वो फ्लड में जाता है।
20% भूमि जो बांध के इस बगल है, उसी में हमारा बस्ती और हमारा गांव और हमारा समाज और हमारा पंचायत है। उसमें एक वार्ड नदी उस पार भी पड़ता है, 4 नंबर वार्ड, उस गांव का नाम इब्राहिमपुर है, वो भी फलन इलाका में है। उसको भी 2 नदी के कोर में बसा हुआ गांव है, वार्ड है वो। आपको इधर से गंडक नदी भी जाता है, उधर से बागमती भी आई हुई है। इसलिए फ्लड पानी आने के बाद में मेरा पंचायत जो है वो 80% डूबा हुआ रहता है। यही हाल है। फसल तो हम लोग का एगो फसल होता है साल भर में, बैसाखी फसल जो है वही होता है, और ये भदैया फसल हम लोग का दह जाता है, टोटल के टोटल दह जाता है। यही रूपरेखा है मेरे पंचायत का। और इस बिहार की एक और सच्चाई है कि बिहार 2 बार बर्बाद होता है। एक बार दह कर बर्बाद होता है तो एक बार जल कर बर्बाद होता है। जल कर इसलिए बर्बाद होता है कि कभी सुखाड़ पड़ जाता है, और दह कर इसलिए बर्बाद होता है क्योंकि कभी कभी बाढ़ आ जाता है। वही हाल इस उजिलपुर पंचायत का भी है, जहाँ पे मुखिया जी का चुनाव ही नहीं हुआ है, और विकास रूपी जो गंगा बहनी चाहिए वो विकास रूपी गंगा बहना रुक गया है। बाकी हमारे साथ सत्येंद्र सिंह जी थे, जो कि पूर्व मुखिया कहिए या वर्तमान मुखिया कहिए, सिस्टम की लापरवाही ने इनको चुनाव हरा दिया है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव होए भी नहीं किया है। तो बाकी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।